हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पीवाईक्यू जो कि बेस्ड होंगे एक्सरे स्पेक्ट्रम पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वेवलेंथ, ये डिपेंड करेगा मास पर, वेलोसिटी पर एंड मोमेंटम पर। तो सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। लैम्डा डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्मी एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो इज EFO। द एवरेज एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो इज। यदि परम शून्य पर फर्मी ऊर्जा स्तर EFO है, तो परम शून्य पर इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा है। तो यहाँ पर हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है फॉर एवरेज एनर्जी D/D+2, where D is डायमेंशनल। तो अगर 3D में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनर्जी, तो यहाँ पर D इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये इस फार्मूले में पुट करेंगे हम 3/3/+2 और इंटू EFO। ओके, फर्मी एनर्जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 EFO। तो ये आंसर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2D होता तो D इक्वल टू हो जाता 2। एवरेज एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर 2/2+2 EFO। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2/4 1/2 EFO, यानी 1/2 EFO मिल जाएगा 2D में। फॉर 1D, तो यहाँ पर D इक्वल टू हो जाएगा 1। तो एवरेज एनर्जी निकल के आएगी यहाँ पर 1/1+2 EFO। तो 1/3 EFO मिल जाएगा हमें। ओके, तो 1D में होगी 1/3 EFO, और 2D में होगी 1/2 EFO, और 3D में होगी 3/5। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द एनर्जी ऑफ एन आइडियल बोसोन गैस बिलो द कंडेंसेशन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी बोसॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T⁵ की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR in a magnetic field. Nucleus with spin half and 3/2 have how many equally spaced energy levels respectively? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर विचार करें। चुंबकीय क्षेत्र में स्पिन चक्रण 1/2 तथा 3/2 के नाभिक में समान दूरी पर क्रमशः कितने ऊर्जा स्तर होंगे?
in NMR nuclear spin I splits into 2i plus 1 लेवल्स में। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स होंगे यहाँ पर 2i plus 1 होंगे। ओके, तो फॉर i इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ लेवल्स हो जाएंगे 2i plus 1, 2 into 1/2 plus 1, 1 plus 1 यानी 2, फॉर i इक्वल टू 3/2 नंबर ऑफ लेवल्स NMR में हो जाएंगे 2 इंटू 3/2 प्लस 1, ये हो जाएंगे 4। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द रेशियो ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन कोएफिशिएंट एंड स्टिमुलेटेड इमिशन कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। स्वतः उत्सर्जन गुणांक एवं उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक का अनुपात आवृत्ति की nवीं घात के समानुपाती है। यहाँ पर n का मान है 3, 2, -1, -3। तो आइंस्टाइन ने 3 कोफिशिएंट दिए थे। आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस्ड 3 कोफिशिएंट। जो पहला है हमारा A21, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट और स्वतः उत्सर्जन गुणांक बोलते हैं इसको। B21 स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट एंड B12 एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो जो रिलेशन होता है A21 एंड B21 में 8 पाई h न्यू की पावर 3 अपॉन c की पावर 3। ओके, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा हमारा A21 स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड में B21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू की पावर 3। तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द वेवलेंथ इन द ब्राइट लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट आर, एक तत्व में चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य है। करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट यानी विशेष तत्व की विशेषताएं। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज c in all the direction is the same
वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी होती है ऑप्शन ए सन, अर्थ, नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी सही होगा। ये पोस्टुलेट है कि जो है इनर्शियल फ्रेम में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एन एक्स रे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलोवोल्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? First, 0.5 angstrom wavelength will be absent. To second, 0.8 wavelength will be present. तो यहाँ पर जो मिनिमम वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा ई इक्वल टू होता है 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई अप्लाइड पोटेंशियल। तो यहाँ पर V है हमारे पास 20 किलो वोल्ट, तो हो जाएगा 20 × 1000। तो यहाँ पर मिल जाएगा 20,000। लैम्डा मिनिमम निकल के आ जाएगी यहाँ से 1.24 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगी 0.62 एंगस्ट्रॉम। ओके। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी शॉर्टर देन लैम्डा मिनिमम, नॉट पॉसिबल। वेवलेंथ लार्जर देन लैम्डा मिनिमम, ये पॉसिबल होगी। यानी ये एब्सेंट होगी और ये प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए है ये करेक्ट है। 0.5 wavelength will absent, ओनली फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस शार्प इमेजेस एट हाइयर मैग्निफिकेशन बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन की स्थिति में स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है क्योंकि frequency of fast electrons are shorter than that of light waves। इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति प्रकाश तरंगों की अपेक्षा कम होती है। नंबर 2 जो ऑप्शन बी है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेव। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की तरंगदैर्घ्य प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की प्रकाश तरंगों की अपेक्षा कम होती है। सी, वेलोसिटी ऑफ द फास्ट इलेक्ट्रॉन्स इज लोअर देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव। डी, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है किसी भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वो डिपेंड्स करती है लैम्डा, लैम्डा पर, वेवलेंथ पर। स्मॉलर लैम्डा बेटर रेजोल्यूशन मिलता है हमें। तो जो विजुअल लाइट की वेवलेंथ होती है, विजुअल लाइट लैम्डा अप्रोक्सीमेटली होती है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स जो लैम्डा आती है डेट इज 0.01 एंगस्ट्रॉम के करीब। तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन होगा वो किसका अधिक होगा?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ड्यू टू वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन द लाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इफ न्यू इज द frequency of X-rays and Z is the atomic number of atom, then nu is proportional to। न्यू x किरणों की आवृत्ति है, Z परमाणु की परमाणु संख्या है, तो न्यू किसके समानुपाती होगा, यानी फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होगी। अकॉर्डिंग टू मोज़ले लॉ, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z स्क्वायर के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा।